तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि बुड्ढे के बारे में उसको क्या तकलीफ होती है ना, सब इसने बताया। हाँ, तो सब लोग को बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है। लेकिन जो होता है ना अभी मॉर्क्यूस, उसको गुस्सा आता, बहुत जोर से चिल्लाता कि अबे साले मत, तूने जो भी मेरी बेइज्जती की, जो भी भाई हमारे घर पे आके कांड किया, इस अजीब से फालतू से बुड्ढे की वजह से, गरीब के चक्कर में। जो सुनने सामने से होता अभी भी गरीब तू कह रहा, अबे साले यार इन गरीब लोग के चक्कर में तुम्हारा भी घर यहाँ पे चलता है। ये कोयला यहाँ पे ना दे, तुम्हारे घर में आग ना चले। नदी तुमको क्रॉस करने को होता है, ये लोग नाव चला के भाई क्रॉस करके लेके जाते हैं। जो घोड़ा गाड़ी पे तुम लोग ट्रैवल करते हो ना, ये लोग यहाँ पे चलाते। तुम्हारे घर में जो नौकर यहाँ पे होते ना, ये लोग यहाँ के काम करते। ये लोग यहाँ पे ना होगे, तुम सब यहाँ पे ना होगे। शर्म करो शर्म। मॉर्क्यूस यहाँ पे कहता बाहर में जाओ भाई, मुझे शर्म यहाँ पे करनी नहीं है। तूने भाई पिद्दू लोग के चक्कर में मैं जो अपमान यहाँ पे कहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तेरी जान यहाँ पे छोड़ने वाला था, लेकिन अब अपन तेरी जान यहाँ पे निकालेगा। मेरे साथियों हमला कर दो। और इतना बोल के जो तीर कमान यहाँ पे थे ना, सारे तीर कमान यहाँ पे चलाए जाते। लेकिन जो स्कॉलर क्यू आई, जो एनर्जी इसके अंदर यहाँ पर आई थी भाई, पूरा बातचीत करने के बाद वो एक शील्ड यहाँ पे बना लेता है, जो कि तीर से इसकी प्रोटेक्शन कर देता है। हाँ, तो ये क्यों उनका दिमाग का दही कि मुझे लगा था यार एंड में ये शील्ड मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो बंदा है ना मॉर्क्यूस, इसके पास कोई ना कोई दूसरा तरीका रहेगा मुझे जान से मारने का। हाँ, तो शायद कोई दूसरा तरीका था जो यूज करने वाला था। उतने में पीछे से एक दूसरा नौकर आता है, पहले से आता है और कहता है सुनो 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 सुनो, पहले से ऑर्डर आया है। हमारे जो महाराज यहाँ पर है ना, उन्होंने ऑर्डर यहाँ पे दिया कि जो कांड यहाँ पर है, इस कांड को अभी कभी यहाँ से खत्म कर दो। रही बात मॉर्क्यूस, आपको जो भी नुकसान यहाँ पर हुआ ना, उसके नुकसान की भरपाई दे देगा, पहले से यहाँ पे दे देगा। हमारा जो पूरा कांड देखा जा रहा था वो भी खुश के चलो भाई, सही टाइम पे मैंने ऑर्डर देकर ना सारा मामला शांत करवा दिया। लेकिन क्या मॉर्क्यूस ने साफ सा मना कर देते कि कुछ भी हो जाए मुझे ये ऑर्डर यहाँ पे मानना नहीं है। इस आदमी को मैंने एक मौका दिया था कि भाई तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन जो इसने रीजन यहाँ पे बताया ना गरीबों वाला, मुझे बहुत बेकार लगा। आके भाई मेरी रेपुटेशन बर्बाद की, आने के बाद भाई मेरे घर का नुकसान यहाँ पे किया। ये मरेगा, ये पक्का यहाँ पे मरेगा। सामने से ये क्वीन भी कहता है ये भी तो मुझे चाहिए। आई मीन आ जा बेटे भाई, मैं भी है ना ये ऑर्डर फॉलो करने से मना करता हूँ। तो नौकर जो कि ऑर्डर लेकर आया था ना, वो भी कहता है अरे लॉर्ड ये आप तो बात को समझिए भाई, महाराज का ऑर्डर यहाँ पर आया है, तो आप सामने से बीच में क्यों अथी कर रहे हो। ये कहता सुनो, बीच में मैं उंगली यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बीच में उंगली करे भाई तुम्हारा महाराज। यार मैं किसके लिए काम करता हूँ, कंट्रोल युवान के लिए। मेरा काम है कि न्याय करने वाले को ना सबक सिखाओ, और जो मासूम लोग हैं उनके लिए न्याय यहाँ पे करो। सुनो यार काउशियन, हमारे जो भी रूल्स यहाँ पर है ना, हमारे कंट्रोल युवान में रूल नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है, काउशियन बताता है कि रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर भाई कंट्रोल युवान किसी के ऊपर न्याय यहाँ पे करे तो भाई किसी और का हक नहीं बनता जो बीच में आके यहाँ पे उंगली करे। जो सुनने सामने से कहता है ये क्यों, सुना सुन लिया तूने, हमारा रूल यहाँ पे क्या कहता है कि जब हम लोग कोई काम यहाँ पे करते ना, हाँ तो उसको यहाँ पे फॉलो करने का। सुनो सारी की सारी पब्लिक यहाँ पे सुन लो, तुमको क्या लगता है भाई हमारा जो कंट्रोल युवान है वो बना काय को है, हमारे यहाँ सेट्टा लोग जिसने बनाया था उसने ऐसे ऐसे रूल यहाँ पे काय को लगाया था। क्या ना भाई सबको मालूम है पुराने टाइम से कि जो बड़े अमीर लोग यहाँ पे होते ना, अपना पावर का यूज सके, जो गरीब लोग यहाँ पे परेशान करते, उनको अन्याय करते, टॉर्चर करते, उनकी जिंदगी झंड यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन ऐसा ना हो, सबको बराबर यहाँ पे ट्रीटमेंट मिले, कोई भी किसी गरीब को परेशानी यहाँ पे ना करे, उसके लिए कंट्रोल युवान और ये यहाँ पे बनाया गया है। और आज एक गरीब पे अन्याय यहाँ पे हो रहा है तो मैं उसके लिए न्याय करूंगा, उसके लिए क्यों ना भाई एंड तक मुझे मरना पड़े, लेकिन मैं करूंगा, मतलब करूंगा। तो सारी पब्लिक जैसे बात सुनते हैं उनके दिल में ऐसा ये झटका लगता है कि वाह यार क्या बात इन्होंने कही। यस, गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए। लॉर्ड ये लॉर्ड ये लॉर्ड ये, तो सिगरेट हम तुम्हारे साथ हैं। तो सामने से ऐसा माहौल यहाँ पे बन जाता है। तो पूरा जो माहौल है ना, ये भी देखता है भाई क्या बोलते हैं अपना महाराज या महारानी कह लो, वो भी सोचता है अरे यार लॉर्ड ये तो अपनी जान देगा, सच्ची में लोगों के अंदर जोश यहाँ पे जागा रहे, ये मरने नहीं चाहिए। जाओ यार जितने भी अंडा कवर है ना हमारे सिटी में मौजूद, सारे अंडा कवर को बता दो ताकि भाई उनके प्रोटेक्शन यहाँ पे हो सके। जो क्वेंग यहाँ पे थी कोठे वाली यार, वो भी एक अंडर कवर यहाँ पे थी, कोठे पे तो बस नाम की रहती है, मालूम है सारे अंडर कवर ना कुछ बने के कहने के छुपे रहते हैं। ये भी जाने को तैयार थी। बाकी नौकरानी पूछते भाई कहाँ जा रही हो, ये कहती उस लॉर्ड ये को साले को सबक सिखाने, खुद को समझता क्या, उसको लगा वो बीच में आगे कुछ भी नहीं करेगा तो सब कुछ यहाँ पे सुधर जाएगा, आ जाके उसको भी सुधारूंगी और उसको जो उसकी जान निकालना चाहता है उसको भी यहाँ पे सुधारूंगी। आपको याद होगा आज एक लड़का भी यहाँ पे था भाई, सैन जिसका नाम था, अरे जो कोठे पे लेकर गया था वो भी जाना चाहता था, लेकिन उसका बाप रोक देता है। ये कहता अब्बा जान मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जो सुन दो उसका बजान कहता बेटा या तो जाके क्या करेगा, तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है ना तो कोई कल्टीवेटर भी नहीं है। ये कहता आई नो मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, शायद जान ना बचा पाऊँ, लेकिन यहाँ पे चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख नहीं सकता, मुझे भी जाके एटलीस्ट उसके साथ मिलकर खड़े होना है। तो सामने से बाप भी कहता है जा बेटे जा। हाँ, तो बेटे को छोड़ दिया जाता है, बेटा भी चल जाता है। बाप मनी मन सोचता है कि मैं भी उसको बचाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह के भी अभी कुछ कर नहीं सकता, मुझे दूसरे कई कामों पर ऐसा ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे
शीश होता है। यहाँ पे जहाँ पे लफड़ा हो रहा था, मॉर्क्विस कहता बा बेटे मान लिया, तू क्या बातें फैलता है कि सारे के सारे बंदे ना तेरे बातों में जाते सपोर्ट करने को होता है। यार बहुत बंदे तेरे साइड यहाँ पर है, लेकिन वो बंदे तेरे साइड रह के भी कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि सबके सब है ना गरीब फटीचर और कमजोर लोग हैं। अब मेरे पीछे मालूम है कौन, जेड चैम्बर है भैया। जिस बेटी मतलब जिस सेट में मेरी बेटी कल्टीवेटर है ना, वो सेट मेरे को सपोर्ट यहाँ पे करता है। वही सेट वाले ने मुझे कमाल का गिफ्ट यहाँ पे दिया था, उस गिफ्ट की पावर यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ढेर सारे बंदे यहाँ पे आ जाते हैं। उन्होंने आर्मर यहाँ पे पहना था जिसको कॉर्प्स आर्मर कहा जाता है, जो कि सेट वालों ने गिफ्ट दिया था। ये कहते हुए कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चीजों की बिना बैंड यहाँ पे बजा सकता है। हाँ, तो आर्मर वाले बंदे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और सामने से हमारा ये क्यों पूरे बिंदास खड़े किया भैया, मुझे कौन बचाएगा, कोई बचा नहीं सकता। अब मरने वाला हूँ, फाइनली मरने वाला हूँ। लेकिन जो तीन लोग को क्या बोलते भाई, कंट्रोल युवान वाले थे ना, जो कि दारू वारू हमेशा पीते मजे करते थे, जो इसके साथ आ जाते, उनमें से एक बंदा आगे जाता हो, कहता मेरे रहते भर में तुम ये क्यों को मार नहीं सकते। और सामने जिस बंदे ने ये क्यों पे हमला किया था ना, ये उसकी कुटाई करता है। ये कहते हुए कि मेरा नाम यहाँ पे नहीं हुए और अभी के लिए अपन भाई नल्ला बन चुका है। लेकिन एक टाइम यहाँ पे था जब मैं कमांडर यहाँ पे था एक सोल्जर की टीम में। हमारी टीम में टोटल 5000 बंदे यहाँ पे थे और दुश्मन की टीम में मालूम है कितने, 25000 बंदे थे, हमसे 5 गुना ज्यादा। हम सबको लगा कि भाई कोई जीतेगा नहीं, कोई नहीं जीतेगा। लेकिन मैंने भाई हौसला डाला, मैंने जज्बा डाला और कहा कि भाई आक्रमण करो। एंड में मालूम है किसकी जीत हुई थी, हमारी जीत हुई थी। तो ये कांड देखने के बाद ना मुझे इनाम दिया गया और कंट्रोल युवान का मेंबर यहाँ पे बनाया गया। लेकिन उसके बाद भाई अपन नल्ला बन के दारू वारू पीता मजे करता, कभी भी अपना काम किया नहीं, लेकिन आज अपना काम करूंगा। ये ले इतना बोल के ना ये मारे जा रहा था वही कॉर्प सोल्जर वाले बंदों को। तो भैया अपना ये क्यों का दिमाग का देख यार, यार ये न्यू का बच्चा क्यों यार इसने बीच में आकर उंगली कर दिया। मुझे लगा ये बस पीछे से तमाशा यहाँ पे देखेगा, लेकिन एक सेकंड, अभी 3 सोल्जर से ना और यहाँ पे जिंदा आ जाओ भाई, तुम तीनों हमला करो और मेरी जान यहाँ पे निकाल लो। तो वो तीनों भी ना हमला करने के लिए ये क्यों के पास बढ़ जाते हैं। मैंने आपसे कहा भाई टोटल 3 बंदे आए थे, एक का नाम न्यू जो फाइट यहाँ पे कर रहा है मोटा, दूसरे बंदे में भी जोश आ जाता, कहते यस भाई मैं थोड़ी ना बैठा रहूंगा, मैं भी हमला करूंगा। और इस वाले बंदे का नाम वाई यहाँ पे था। इसके बारे में कहानी यहाँ पे बताई जाती है कि वे जो एनसेटर लोग थे ना भाई ये देश के, वो एनसेटर लोग ने मास्टर स्क्रिप्चर नाम की कमाल कमाल की ऐसी टेक्निक तैयार की थी। और ये जो बंदा ना वाई, इसने स्क्रिप्चर द्वारा ढेर सारी कमाल की टेक्निक यहाँ पे मानी थी, जिससे भाई ये कल्टिवेटर भी है और नॉन कल्टिवेटर भी है। यानी एक नॉर्मल आदमी के बीच में और कल्टिवेटर के बीच में जो रहता है ना भाई, वो जो पोजिशन ये पोजिशन पे आता है। और मतलब पावर बहुत ज़्यादा थी, इसने बहुत सारे दुश्मनों को यहाँ पे मारा था। तो इसके बाद इसको कांस्टेबल यहाँ पे बनाया गया और इसके बाद इसने ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए ना, इसको ग्रेड नंबर 1 कांस्टेबल का टाइटल यहाँ पे दिया और बाद में कंट्रोल युवान का मेंबर बना। लेकिन मेंबर बनने के बाद वही मालूम है भाई क्या हुआ, सब लोग नल्ले बन गए। वही अब जोश में आ जाते, कहता है मेरी जो आत्मा मर गई थी ना वो अब यहाँ पे वापस जिंदा हो गया है। हाँ, नंबर 1 कांस्टेबल की पावर यहाँ पे वापस आ गई। ये ले ये ले ये ले, जो भी बच्चे कुछ यहाँ पे 3 बंदे थे ना, ये उनको मारने लग जाता है, अपना काउशियन दे के हिल जाता है। सच्ची में ये नल्ला फिसड्डी साला आलसी लोग जिनसे काम नहीं होता, आज ये क्यों की प्रोडिक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। सामने से जो मॉर्क्विस था ना उसको गुस्सा आ जाता है, कहता वाह बेटे वाह, तेरे सपोर्ट में इतने स्ट्रांग लोग यहाँ पे थे, बस वीक बनने का नाटक रहता है। मुझे मतलब तुझे मालूम था तुझे जैसे मैं अटैक करवाऊंगा ना तू अपने सपोर्टर को आगे भेज देगा। ये भी मनी मन सोचता है ऐसी बात नहीं यार, इनमें आई डोंट नो कहाँ से जोश आ गया। लेकिन ये भी सामने से कहता हाँ 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 या दुश्मन का भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, हर मन जो बना अंजाम बुरा होगा। जो सुंदर मॉर्क्विस कहता ना, अभी तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, आज तो यहाँ पे मरेगा मतलब मरेगा। मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी बेटी का सेट का पावर। इतना बोल के एक चाकू लेके अपने हाथ को अपने हाथ में मारता है, जिससे पीछे एक बहुत ही बड़ा बीस्ट अपियर होता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।